हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज मैं आपको मेमोग्राफी के बारे में बताऊंगी। ये प्रेजेंटेशन मेरी एक फ्रेंड का है, सो थैंक यू सो मच अदिति। आज हम करने वाले हैं, इसमें हम इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड आर्टमी, इक्विपमेंट टाइप्स, मेमोग्राफी की कुछ व्यूज़ और पेशेंट प्रिपेयर कैसे करना है, एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या है, आर्टिफैक्ट्स क्या क्या हैं, ये देखेंगे एक बार। फिर उसके बाद मेमोग्राफी हमारा बेसिकली क्यों यूज़ होता है। ज़्यादातर जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो है आपका ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में क्या देखते हैं आप। देखिए, जो सबसे पहली बात है कि जो आपका मेमोग्राफी है वो सिर्फ आपकी मेमोरी ग्लैंड्स की स्क्रीनिंग के लिए होता है। ठीक है, और ये सिर्फ फीमेल्स का हो सकता है इसलिए। एंड सेकंड थिंग इज़ कि हम इसमें रेज़ कौन सी यूज़ करते हैं, तो इसमें आप एक्सरेज़ का यूज़ करते हैं। फिर इसका जो एक्सरेज़ जो यूज़ हुई थी, अब आप सोचेंगे कि एक्सरेज तो हमारे बोन्स के लिए अच्छी होती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए तो इतना बेटर विजुअलाइजेशन नहीं होता, तो इसमें हम लोग केवीर पे टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में देखिए, एक्सरेज सबसे पहले एग्जामाइन कर सकते हैं ब्रेस्ट को, और उसका जो पहला हमने एग्जामाइन जो हुआ था पहला, वो एक जर्मन के सर्जन ने किया था जिनका नाम था एल्बर्ट सेलमन। फिर देखिए, मॉडर्न मेमोग्राफी आई आपकी 1960s में, वो सॉरी ठीक है 1960s में, हाँ 1960 में इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए। फिर 1980s में ये और टेक्निक में डेवलप हुआ, फिर 1990s में, और अभी तो काफ़ी अच्छी टेक्निक और मशीन, और इसका बहुत छोटा होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेस ले। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको फिगर में दिखा दूँगी कि कैसा मशीन होता है। यहाँ आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए, ये जो है ना आपका, देखिए ये आपकी निप्पल, ठीक, एक मिनट, आपकी निप्पल, इसके अराउंड जो डार्क सरफेस होता है ना वो तो आपका एरियोला। ठीक, फिर उसके बाद ये आपकी जो डक्ट्स हैं ना वो आपका मिल्क को क्या करती हैं, कैरी करते हैं। फिर उसके बाद जो फिब्रस टिश्यू है ना वो आपका ब्रेस्ट को फर्म बनाते हैं। ठीक है, तो हर एक छोटा छोटा फंक्शन इसमें दे रखा है, काफ़ी अच्छा डायग्राम है ये। ठीक, इसमें लोब्यूल्स होते हैं, ठीक, और एक्सिलरी लिम्फ नोड होती हैं आपकी। ठीक है, जो फाइट करेगी आपके किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, आपका लिम्फ फ्लूइड होता है। ठीक है, और हाँ, इनमें कभी कभी क्या होता है कि स्वेलिंग भी हो जाती है, तो इसके एग्जामिन के लिए भी एक्सिलरी व्यू के लिए ये हम एक्सिलरी लिम्फ को देखने के लिए अलग अलग व्यूज़ हम करते हैं। ठीक है, और क्लीवेज देखने के लिए भी व्यू होता है, वो मैं आपको व्यू की भी डायग्राम इसमें दे रखा है, वो भी मैं दिखा दूंगी आपको। पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर मसल, आप इसमें देख सकते हैं क्लियरली। और जो वाइट वाइट पेचेस हैं, क्योंकि ये सजाइटल वे में कट किया है हमने इस डायग्राम को, तो वाइट वाइट जो पेचेस हैं वो आपकी रिब्स हैं। ठीक है, फिर है आपका, ये देखिए, ये है आपकी ओरिजिनल मशीन और ये डायग्राम है। अगर हम बनाएंगे तो इसका कंपैरिजन करके मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे होता है आपका एक्सरे ट्यूब, ठीक है, यहाँ फिर होते हैं आपकी ये दोनों है ना, ये जो ये आपकी कंप्रेशन प्लेट, इसके नीचे ग्रिड लगी है और उसके नीचे इमेज रिसेप्टर का आप देखेंगे कि बना हुआ होता है उसमें स्पेस। ठीक है ना, और नीचे ये जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक, ये कंट्रोल करने के लिए, और मतलब आप, और यहाँ पीछे से ना शील्डिंग के पीछे से, इसके पीछे से आप केवीपी कंट्रोल कर सकते हैं, मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेशन कितना देना है वो सेट कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद इसका एक्सरे ट्यूब देख लीजिए, ये कैथोड है आपका, यहाँ पे एंगुलेशन है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपका एनोड। ठीक, और जो फिल्टर लगा हुआ है वो आपको एमओ का है। यहाँ पे आपकी विंडो बनी हुई है। ठीक है, विंडो से आपका क्या है, रेज निकलेंगी, और उसके बाद आपका एमओ का जो फिल्टर है ना वो क्या काम करेगा, आपको जो डिज़ायर्ड स्पेक्ट्रम है सिर्फ उन्हीं की रेज जाने देगा पास आउट होके, और जो हायर है या लोअर एनर्जी की रेज हैं उनको पास आउट होके नहीं जाने देगा, उनको वहीं फ़िल्टर कर लेगा। ठीक है, तो एनोड आपका है एमओ का।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए। अब हम इसको एक और बार देख लेते हैं कि क्या क्या मटेरियल हैं, कैसे कैसे हैं और टेक्निक क्या क्या है। देखिए टारगेट मटेरियल आपके 3 हैं, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, रोडियम है, लेकिन जो बेस्ट मटेरियल होता है आपका वो होता है आपका मोलिब्डेनम। ठीक है, ये आपकी लो एनर्जी स्पेक्ट्रम रेडिएशन जो होता है ना उसको अलाउ करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें लो केवीपी टेक्निक यूज़ करते हैं। कि लो केवीपी हमने क्यों यूज़ किया? लो केवीपी में क्या होता है कि आपका जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो सॉफ्ट टिश्यू का बना है और फाइबर है उसमें, तो क्या होगा कि वो आप बेटर विजुलाइज कर पाएंगे लो केवीपी की हेल्प से। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका टंगस्टन और रोडियम। टंगस्टन और रोडियम में क्या होता है, आपके हायर बीम जहाँ पे अगर नीड है, ठीक है, डेंस ब्रेस्ट टिश्यू, तो आप तो उस केस में क्या होगा, टंगस्टन और रोडियम यूज़ होगा, लेकिन जो बेस्ट होता है वो मोलिब्डेनम ही होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ़िल्टर मैंने आपको बता दिया है कि डिज़ायर्ड स्पेक्ट्रम अगर हम चाहिए तो उसके लिए यूज़ होगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा एनर्जी को जो एवव है आपकी स्पेक्ट्रम डिज़ायर्ड सेट है एनर्जी का उससे एवव है या लो है तो उसको जाने नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी मोलिब्डेनम, रोडियम, यट्रियम, एल्यूमिनियम ये इन सब के बने होते हैं। ठीक है, और मोलिब्डेनम आपका लोअर केवीपी के लिए बेस्ट है, जबकि आपका 30 से एवव अगर आप के लिए केवीपी यूज़ करते हैं तो उसके लिए एल्यूमिनियम का होता है। कॉलिमेशन की बात कर लेते हैं, तो देखिए कॉलिमेशन में है आपका कॉलिमेशन, पहली बात तो ये कि कॉलीमेटर आपने क्यों लगाया, कॉलीमेटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये आपका जो एक्सरे है, ठीक है, वो स्कैटर करता है निकलने के बाद। ठीक है, हमने भले ही फ़िल्टर लगा दिया लेकिन फ़िल्टर क्या होगा, जो डिज़ायर्ड स्पेक्ट्रम से अलग एनर्जी ना उसको एब्जर्व करेगा, लेकिन स्कैटर होने से नहीं रोक पाएगा। तो स्कैटर होने से रोके और सिर्फ फील्ड ऑफ व्यू पे फोकस करे, उसके लिए क्या करेंगे हम, आपका कॉलिमेशन करेंगे। ठीक है, कॉलिमेशन जब आप करेंगे तो एक एफओबी डिफाइन हो जाएगा, जिससे कि आपका रेडिएशन, जो मेन रेडिएशन है वो आपका उसी एरिया में लगेगा जो आपका इंटरेस्टेड एरिया है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका ब्रेस्ट कंप्रेशन। एक बार यहाँ डेमो के लिए दिखा रखा है कि आपका ब्रेस्ट कंप्रेस करने के बाद कैसे दिखेगा, और ज़रूरत से ज़्यादा आपको कंप्रेस नहीं करना है, पेशेंट को बहुत पेन नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंप्रेशन प्लेट लगी हुई है इसमें। फिर ब्रेस्ट जो है वो कंप्रेस की जाती है आपकी बेटर विजुलाइजेशन के लिए। देखिए अगर आपने कंप्रेस कर दी तो उसका जो पैथोलॉजी है वो अच्छे से दिखेगा, तो मैग्निफिकेशन होगा और स्पेशल रेजोल्यूशन उसका अच्छा आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स की बात कर लेते हैं। देखिए स्क्रीनिंग मेमोग्राम किनका होता है, जिनमें सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोस्टिक क्या होता है कि अगर आपका लंप है या अबनॉर्मल एरिया है या ब्रेस्ट का कोई भी जैसे अबनॉर्मल कैंसर वगैरह, उसका मैग्निफिकेशन व्यू अगर हमें चाहिए ना तो उसको हम डायग्नोस्टिक मेमोग्राम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अलावा और क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं ब्रेस्ट के लिए पॉसिबल, तो ब्रेस्ट के क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू है तो मेमोग्राफी के अलावा आपका इसमें यूज़ होता है एमआरआई। एमआरआई आपका होता है आपका साइज़ मेज़र कर सकता है, और आपका कोई और ट्यूमर है उसको भी देख सकता है, और क्योंकि एमआरआई आपका हर सेक्शन का आप इमेज बहुत अच्छे से देख सकते हैं उसमें, और स्लाइस बाय स्लाइस देख सकते हैं, तो इसमें पैथोलॉजी आपकी बेस्ट दिख सकती है। लेकिन ये हर किसी के मतलब क्या बोलते हैं अप्रोच में नहीं है, क्योंकि जैसे कि हर जगह आपकी एमआरआई की मशीन होती भी नहीं है जैसे, और ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर नहीं कराते हैं। वरना अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एमआरआई सबसे बेस्ट टेक्निक है। ठीक है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, अगर आप चाहते हैं कि रेडिएशन ना लगे आपको तो अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, पॉसिबल अगर है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड अगर कोई सिस्ट वगैरह जैसे है। ठीक है, और नॉर्मल में क्या होता है, देखिए अगर आपकी कंडीशन तो आती ही नहीं है, आप क्या डिज़ायर कर रहे हैं उसमें ये होता है कि अगर पेशेंट डॉक्टर जो अलग अलग टेस्ट लिखता है वो क्यों लिखता है, क्योंकि अगर सपोज उसने मेमोग्राफी कराया है उसमें उसको कोई भी लंप दिखा या फिर कोई भी मास दिखा सस्पेक्टेड एरिया, ठीक है, तो उसको ये पता चल गया कि हाँ कुछ सस्पेक्टेड है इसमें। अब उसको लेकिन बेटर, अगर आप उसको फिर भी कन्फ्यूजन है, उसको बेटर वे में देखना है, तो आप अदर ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये और भी ऑप्शन में, अगर अब अल्ट्रासाउंड अब अगर आप कराएंगे तो ये नॉन इन्वेसिव है, आपके अप्रोच में है, कॉस्टली नहीं है बहुत ज़्यादा, और ब्रेस्ट का क्या होता है, बेटर विजुलाइजेशन इसमें होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका
आपके मेमोग्राफी के व्यूज़, मेमोग्राफी के व्यूज़ देखिए, क्रेनियो कॉर्डल व्यू है इसमें, ठीक है, मीडियो लेटरल ऑब्लिक व्यू है, ठीक है। तो देखिए इसमें आर जो है ना, आर है फॉर राइट एंड एल इज़ फॉर लेफ़्ट, ठीक है। और सी सी है आपका क्रेनियो कॉर्डल, और एम एल ओ है आपका मीडियो लेटरल ऑब्लिक, ठीक है। जूम करके दिखा देती हूँ मैं। देखिए ऊपर से अप्लाई हो रहा है ना प्रेशर, इसलिए क्रेनियो कॉर्डल, नीचे से अप्लाई होता है तो कॉर्डोक्रेनियल, ठीक है। देख सकते हैं आप एरो भी, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना। अब इसके अलावा एडिशनल व्यू क्या होते हैं, एक्सटेंडेड सीसी व्यू होता है, ठीक है, क्लियोपेट्रा व्यू बोलते हैं जिसको। एक्सटेंडेड सीसी व्यू मीडियल और लेटरल रोटेशन का भी होता है। ट्रू लेटरल व्यू होता है आपका, एक्सिलरी व्यू होता है, क्लीवेज व्यू होता है, पेडल कंप्रेशन व्यू है आपका, मैग्निफिकेशन व्यू है, एक्लेंट व्यू है, ठीक है। ये आपका ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के लिए होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे आप ध्यान से अलग अलग व्यूज़ का आप फोटो और फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। देखिए एक्सिलरी टेस्ट है आपका यहाँ, ठीक है, और एरो शो कर रहा है कि आपका कंप्रेशन कैसे जा रहा है, ठीक है, ठीक। इसमें क्लीवेज का मैं आपको बता देती हूँ। क्लीवेज का जो थोड़ा टॉपिक है वो अलग है। क्लीवेज आपका पहली बात तो क्या होता है, जो ब्रेस्ट होते हैं ना आपका, उसमें जो स्पेस होता है उसको क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसको भी स्पेस को देखने के लिए आपका LCV व्यू होता है जिसको हम लेफ़्ट क्लीवेज व्यू बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आप और भी जूम करके देख सकते हैं, दिखा देती हूँ मैं जूम करके, ठीक है। LML है, LRL है, ठीक है, और LRM है, ठीक है। अब जो मेमोग्राफी का आपका व्यू ऑब्टेन हुआ वो डायग्नोस्ट होके कैसे दिखता है उसके लिए भी ये इमेज दे रखी है। देखिए ये आपका CC व्यू है, मीडियली रोटेटेड, और ये लेटरली रोटेटेड है आपका राइट साइड में। फिर उसको अब हमने मैग्नीफाई किया ना, तो देखिए ऐसा व्यू दिख रहा है ये आपका, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पैथोलॉजी शो हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये क्लीवेज व्यू का फ़ोटो है, ये थोड़ा अलग मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। क्लीवेज व्यू भी होता है एक, जो कि आपका स्पेस देखने के लिए, और ये देखिए ये राइट साइड ब्रेस्ट थोड़ा सा, ये पार्ट और थोड़ा सा लेफ़्ट, और ये आपका बाकी जो क्लीवेज आपका, ठीक। फिर उसके बाद पेशेंट प्रिपेयर कैसे करते हैं आप, पहली बात तो उसे रिटर्न कंसेंट लीजिए, ठीक है, नॉर्मल किसी भी प्रोसीजर की तरह। फिर उसके बाद आप उसको अवॉइड करने के लिए बोलिए, कोई भी कैफीन का प्रोडक्ट है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ये सब नॉर्मल जैसे अवॉइड करने के लिए बोलते हैं ना बाकी सिचुएशन में, ऐसे ही। और बाकी आप मेंस्ट्रुअल देखिए कि पेशेंट क्या होता है कि वैसे भी पेन में होता है, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका चल रहा होगा तो उस पर क्या होता है कि आपका कभी कभी फॉल्स रिपोर्ट भी हो जाती है। तो आप ये याद रखिए, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ पे उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। और आप जब भी जाएं मेमोग्राफी कराने तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपने कोई डिओड्रेंट तो नहीं लगाया, कहीं आपने कोई लोशन तो नहीं लगाया उस जगह पे, क्योंकि क्या हो जाता है उससे आपका टिश्यूज़ की पैथोलॉजी हो सकता है क्लियरली ना दिख पाए, जिससे आपकी रिपोर्ट मिस इंटरप्रेट हो जाए, ठीक है। तो या फिर फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव ऐसे आ जाए, तो आप उस बात का ध्यान रखिए। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आप उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। और इसमें पॉइंट और बस ये इतना दे रखा है कि जो वेस्ट से एवव है, ऑफ कोर्स जो वेस्ट से एवव क्लॉथ्स हैं, क्योंकि आप मेमोग्राफी करा रहे हैं तो उसको हटा दीजिए। हाँ, और पेशेंट जो फीमेल है मैं उनके लिए बता देती हूँ कि अगर कोई भी मेल प्रेजेंट है तो आप उस बात का ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेमोग्राफी आपकी फ़ीमेल की प्रेजेंट में ही होती है, ठीक है। वो बात अलग है कि आपका रेडियोलॉजिस्ट ही आपका मेल है, तो रेडियोलॉजिस्ट को इतना परमिशन होता है, लेकिन एक बार को लेकिन रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है ना वो आपका अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो वो सिर्फ फीमेल अलाउ होती है, ठीक। और इसके अलावा आपका एबनॉर्मलिटीज़ की बात कर लेते हैं। एबनॉर्मलिटीज़ आप देख सकते हैं, स्पेकुलेटेड मास, देखिए स्पाइक्स जैसा दिख रहा है ना, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको,
दिख रहा है ना। फिर है आपका माइक्रो कैल्सिफिकेशन, ये दिख रहे हैं ना छोटे छोटे। आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ डिस्टॉर्ट हो गई है हल्की सी, ठीक है। अब आर्टिफैक्ट की बात कर लेता है कि आपका बेली फैट आ सकता है थोड़ा सा फोल्ड, क्योंकि अब ऊपर का व्यू लेते हैं हम मानते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं मसल्स हैं, आपका फैट है वो उसका थोड़ा सा, जैसे अगर जिसका पेट निकला हुआ है या मोटा पेशेंट है आपका, तो क्या होता है उनमें ऐसी प्रॉब्लम आर्टिफैक्ट कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। देखो मसल आर्टिफैक्ट है, पेक्टोरल मसल फोल्ड हो गया, तो ये सब आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और इस चैनल को विज़िट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। अगली वीडियो शायद आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की, MR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मिल जाएगी, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।